हेलो, नमस्ते टू एवरीवन, ऑल द आर एस एस्पायरेंट। ठीक है, तो आई होप आपका पेपर जो है वो अच्छा गया होगा। ठीक है, कुछ इस साल जो है वो इस वर्ष इस ये जो है वो बड़े डिफरेंट अप्रोच से पेपर को जो है वो पूछा गया था, चाहे वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, जो भी पेपर है। तो आज हम पेपर फोर्थ हमारा जो हिंदी और इंग्लिश है उसमें इंग्लिश जो कंटेंट है, जो इंग्लिश का हमारा पेपर था, उसके सॉल्यूशंस को लेकर अपने बात करेंगे। बहुत ही अच्छा एक स्टैंडर्ड पेपर जो है वो उसको लेकर बात करेंगे, आप देखेंगे। तो बिना फॉर्मेलिटी जो है वो शुरू करते हैं भाई। ठीक है, पहले जो है क्वेश्चंस क्या थे, रीराइट वाले क्वेश्चंस को लेकर। आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस 1 to 10 एंड रीराइट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंसेस, वापस लिखना है। तो पहला सेंटेंस ये था, देयर इज ए ग्रेट डील मच देन मीट्स द आई। इसमें क्या है, ये मच गड़बड़ है, ये डेटर्मिनर से क्वेश्चन लिया गया है, डेटर्मिनर से क्वेश्चन लिया गया है, लेकिन देन आ गया। इसका मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। कौन सी डिग्री का सेंटेंस है? कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। तो हमें जो एडजेक्टिव जो है, आप बड़ा पार्ट रहता है। ठीक है, पहले आर्टिकल्स आता है, पहले क्या आता है, आर्टिकल्स आता है, उससे बड़ा पार्ट क्या है, डिटरमिनर्स आता है, फिर जो है वो एडजेक्टिव है, फिर क्या है, सारे नाउन को क्वालिफाई करते हैं। जब ये देन आ गया तो देन में जो है वो मच नहीं आ सकता, आपको कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव या डिटरमिनर जो है वो लगाना पड़ेगा। तो मच आता है, मच, मच का कंपैरेटिव आता है मोर, सुपरलेटिव आता है मोस्ट। तो हमें यूं लिखना था, देयर इज ए ग्रेट डील, देयर इज ए ग्रेट डील। अब क्या आ जाएगा, रीराइट करना है, मोर, फिर सेम आ जाएगा, देन मीट्स द आई। इस बार जो है एग्जामिनर ने क्या किया कि क्वेश्चन भी पूछा है, लेकिन ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन में अगर जो व्यक्ति कर सकता है वो इसको थोड़ा ज्यादा जो है, जिसने डिग्री ऑफ कंपैरिजन को पढ़ा है उसको पता है देन आ गया, इसका मतलब मीट्स द आई, और इसके बीच में हो रहा है कंपैरिजन, तो क्या आएगा अभी, मच का मोर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं, वन ऑफ द गर्ल हार्ट हरसेल्फ क्लाइंबिंग आउट ऑफ द विंडो। ये एक क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है भाई, हमारे सिलेबस में नहीं है। क्यों? इसमें जो गड़बड़ है ना, क्यों, गर्ल्स में से एक को निकालना था, इसको प्लूरल करना था। इसका मतलब ये नाउन जो है, इन नाउन को डिस्टर्ब किया इस व्यक्ति ने। किसको डिस्टर्ब किया है? नाउन को डिस्टर्ब किया है भाई। नाउन हमारे वैसे सिलेबस में नहीं था, लेकिन ये जनरल, अच्छा जैसे कोई जनरल व्यक्ति कर सकता है कि इनमें से वन है, और जिसने अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी किया था उनका भी ये क्वेश्चन सही हो सकता था। तो और कोई इसमें नहीं है, जो हमारे सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं साथ उनसे नहीं है। ये कौन सा है? नाउन का है। क्यों हम नाउन को डिस्टर्ब कर रहे हैं? गर्ल्स से क्या बना रहे हैं? गर्ल्स बना रहे हैं, तो नाउन गड़बड़ है। क्या आएगा? वन ऑफ दी गर्ल्स, और कुछ चेंज नहीं करना था, हार्ट हर सेल्फ क्लाइंबिंग आउट ऑफ द विंडो, आउट ऑफ, सॉरी, आउट ऑफ द विंडो, सेम आ जाएगा ना। क्या था भी, गर्ल्स में करना था, बस इतना करना था, है ना। ये किसका क्वेश्चन है? इसमें नाउन को डिस्टर्ब किया गया है। नेक्स्ट देखो भी, हर लाउड क्राइज वॉकड मी अप एट। इसमें दो गड़बड़ है। इसमें दो गड़बड़ कैसी है? एक तो टेंस की गड़बड़ है। टेंस की, वॉकड कोई वर्ब नहीं होता, अगर पास्ट में यूज करते हैं अपने, वेक होता है जागने को, वेकअप। क्या आता है? वेकअप।
तो वेक की जब पास्ट में यूज किया गया तो सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉक आ जाएगा, वॉक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेक वॉक। थर्ड फॉर्म वोकन होता है। इसमें दो डिस्टर्बेंस है, एक मिडनाइट जो है वो क्या लेता है, प्रपोजिशन की भी गड़बड़ है, एट लेता है, अबाउट नहीं लेता भी, ये दो गड़बड़ है, दो गड़बड़ होकर रीराइट करना था। कौन कौन सी, एक तो ये और दूसरा ये, यूं रीराइट करना था। और लाउड क्राइज वॉक मी अप, मिडनाइट पूरी फ्रेज है, हमने प्रपोजिशन में मी एट मिडनाइट, दो नहीं आ सकता भाई, एट भी लगा रहे हो और अबाउट भी लगा रहे हो, अबाउट नहीं आएगा, एक प्रपोजिशन यूज की जाएगी, वो कौन सा था, मिडनाइट जो है वो एट लेता है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ही रिलेटेड सेवरल डिटेल्स, ठीक है, कनेक्टिंग विद द एक्सीडेंट, ठीक है। इसमें जो है वो, इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ है, दो है भी। वैसे तो ये क्वेश्चन किसका चल रहा है, टेंस का, इसने दो तरीके से टेंस, यहां उसने टेंस के साथ मिक्सअप क्या किया है भी, प्रपोजिशन किया था, गड़बड़ किया था। यहां पे भी उसने क्या किया, दो चीजें हैं, एक आता है सेवरल और वेरियस, एक तो ये गड़बड़ है। डिटेल्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेल्स होता है ना, तो उसमें वेरियस आता है, सेवरल नहीं आता। सेवरल का मीन, आप कोई क्रोनोलॉजी लाने गए दुकान पे, यानी एक ही पीस के, सेम थिंग के मल्टीपल पीसेस को सेवरल आता है। सेम थिंग होता है ना, उसकी मल्टीपल कॉपीज के लिए, मल्टीपल कॉपीज के लिए क्या आता है भी, सेवरल आता है। लेकिन वेरियस जो है वो अलग अलग के लिए वेरियस आएगा। दूसरा, कनेक्टिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, इसको जो है वो पास्ट पार्टिसिपल जो है वो, ही रिलेटेड वेरियस डिटेल्स कनेक्टेड विद, क्या आएगा भी, क्या आएगा, कनेक्टेड विद आ जाएगा, है ना, कनेक्टिंग होते हुए नहीं है अभी, कनेक्टेड विद आ जाएगा। कनेक्टेड विद, जो एक्सीडेंट से कनेक्ट थे ना, उन सारे डिटेल्स को उसने रिलेट कर लिया आपस में। कनेक्टेड विद द एक्सीडेंट, कनेक्टेड विद द एक्सीडेंट, है ना, दो चीजें जो है वो रीराइट करना है, ठीक है। ये इसमें एक तो डिटरमिनर हो गया, अभी सेवरल और वेरियस का यूज हो गया। एक कौन सा हो गया, वर्ब का हो गया भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल को पास्ट पार्टिसिपल में कर लिया भाई। नेक्स्ट है, ऑल्दो देयर आर सम सिमिलरिटीज, ये तो एस आई आता है भाई, सिमिलरिटीज, ये तो ये तो टाइपिंग मिस्टेक आई थिंक लग रहा है। इन द पर्सनैलिटीज ऑफ द ट्विंस, द डिफरेंस अमंग, दो के बीच में, ट्विंस की बात होती है, दो के बीच में जो है वो तुलना के लिए अमंग नहीं आता, बिटवीन आता है। क्या आता है भी, बिटवीन आएगा, रीराइट करना है तो इस अमंग की जगह, बाकी आप सेम लिख दोगे, ऑल दो देयर आर सम, स्पेलिंग करना चाहते हैं तो सिमिलरिटीज, SIMILARITIES, in the personalities, TIES of the twin, of the twins। अब आपको जो है ना, आप लिख लेना थोड़ा, यहां क्या लगाना है, अमंग की जगह बिटवीन आता है, क्या आता है भी, बिटवीन यूज किया जाएगा, इस चीज को चेक कर लेना। अब बिटवीन क्या आ गया, अमंग और बिटवीन क्या है, ये प्रपोजिशन से क्वेश्चन लिया गया था, ठीक है। एक प्रपोजिशन का यहां भी था, ये प्रपोजिशन का यहां था, यहां टेंसेज और डिटरमिनर, यानी कुछ उसने डिफरेंट प्रकार से अप्रोच को जो है वो सेट कर दिया गया है ना। कई तो एक एक अप्रोच को लेके बैठे थे, लेकिन नहीं भाई, एरर जो है एक से ज्यादा भी जो है कुछ क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस थे, ठीक है। ही यूज्ड रादर,
अब ये मॉडल का क्वेश्चन आ गया। अभी रादर जो है ना वो यूज नहीं लेता, वुड लेता है। रादर जो है वो क्या लेता है, वुड लेता है। यहां मैं बताऊंगा क्या गड़बड़ है। हार्श वर्ड्स डिनाउंसिंग हर बट ही कैन हैव हैड है ना। जब भी कोई मॉडल है उसको जब पास्ट में यूज करना होता है ना तो मॉडल हैव थर्ड फॉर्म आता है। क्या आता है, मॉडल हैव थर्ड फॉर्म। मॉडल हैव थर्ड फॉर्म, तो वो सेम अप्रोच में चला जाता है। ठीक है, सम वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस आ जाए। यहां भी गड़बड़ है, यहां भी रीजंस आना चाहिए। फॉर डूइंग इट, फॉर क्या आ जाएगा, डूइंग इट। अगर आप मॉडल कैन है, कैन को पास्ट में यूज करना चाहते हो, एक तो कुड तरीका होता है, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है, इसको पास्ट में यूज किया गया है, वुड आता है, वुड ऑफन पास्ट में लगा दिया गया है। दूसरा तरीका ये आता है कि कोई भी मॉडल है, जैसे माइट आ गया, माइट को पास्ट में यूज करना है तो माइट हैव थर्ड फॉर्म आ गया, है ना। माइट हैव क्या आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया। तो एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी। एक तो रादर कभी भी यूज नहीं लेता, वुड लेता है। तो क्या आएगा, ही वुड रादर। हार्श वर्ड्स डिनाउंसिंग, मॉडल है थर्ड फॉर्म को लेकर हमने बात किया था अभी, है ना। दोबारा लिख देता हूं, ही वुड आएगा, वुड रादर। बाकी आप सेम लिखते रहो। एक इसको चेंज वैसे कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो तो कुड हैव थर्ड फॉर्म आ जाएगा, कुड हैव थर्ड फॉर्म। कैन हैव थर्ड फॉर्म भी यूज किया जा सकता है। मॉडल अगर कई बार पास्ट में यूज करना होता है तो वैसे तो ठीक है, वो कोई मॉडल जिसकी पास्ट फॉर्म नहीं होता इसको। और एक सम वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा अभी, ये क्या आ जाएगा, रीजंस आ जाएगा। ये नाउन की एरर है, ये तो मेरे हिसाब से टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन ये क्वेश्चन मॉडल का है तो दो जगह आप चेंजेस जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, ये वो मान भी सकता है नहीं, लेकिन ये मेन जो है एरर इसकी ये है। ठीक है, ये एग्जामिनर जो है उसके चेक करने वाले पे है, उसको लगता है कि मॉडल है थर्ड फॉर्म का सेम मॉडल जब पास्ट में यूज किया जा सकता है, ऐसे मॉडल जिनकी पास्ट फॉर्म कई बार मॉडल अपने देखते हैं आ जाता है। ये मॉडल का क्वेश्चन था। ही वॉज रिक्वेस्टेड टू बी गिवन, ये लो जी, ही वॉज रिक्वेस्टेड टू बी गिवन नहीं होगा अभी, क्या आएगा, टू गिव आएगा। ही वॉज रिक्वेस्टेड टू गिव हर सम मनी, ये लो। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो नरेशन से रिलेटेड था, टू बी गिवन नहीं आएगा। नेक्स्ट, नहीं ये क्वेश्चन नरेशन का नहीं है भाई, ये क्वेश्चन जो है वो वॉइस का है। ठीक है, ही वॉज रिक्वेस्टेड टू बी गिवन, यानी टू बी थर्ड फॉर्म को हमें जो है वो चेंज क्या करना था, टू गिव, यानी ये वर्ब आना था, है ना। ये क्वेश्चन उसने वॉइस से लिया गया है। ये एक्चुअल में क्या था, इस सेंटेंस को मैं ओरिजिनल रूप से ये बताता हूं आपको। सेंटेंस ये था, दे रिक्वेस्टेड हिम टू गिव हर सम मनी, टू गिव हर सम मनी। ये सेंटेंस कौन सा नरेशन, इसका इसने इस पार्ट का वॉइस बना दिया, नरेशन का नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन जो है वो किसका है, वॉइस का है। टू बी थर्ड फॉर्म का यूज केवल नरेशन में, तो रिपोर्टिंग वर्ब गलत होगी, कंजंक्शन गलत होगा, यानी ये वर्ब वाला इश्यू वहां नहीं रहता है। 5 चीजें गलत रहता है, टाइम और डिस्टेंस गलत रहता है, प्रोनाउन एरर में रहता है।
इसको उसने पैसिव बनाया तो क्या बना, ही वॉज रिक्वेस्टेड। अब जो बाद वाला पार्ट जो एज इट इज जुड़ेगा तो एज इट इज जोड़ दिया, और इसमें लास्ट में जो है वो बाय देम हटा हुआ है, ये लो जी, है ना, ये हटा हुआ है। नेक्स्ट देखो भी, तो क्या आ जाएगा, टू गिव आ जाएगा। When at last we got to the theater, the play was already begin। ये भी पैसिव वॉइस का है अभी, इसमें दो हैं, उस उनका पहुंचना और प्ले का खुद चलना, बिगिन होना या किसी की कोई व्यक्ति बिगिन करेगा, कोई अथॉरिटी उसको बिगिन करेगी, डूअर का काम वो करेंगे, खुद थोड़ी बिगिन होगा। तो क्या आ जाएगा, वॉज की जगह ये करना था हैड ऑलरेडी बीन, बाकी सेम लिखना था। क्या चेंज करना था, हैड रीराइट करना, वापिस आप रीराइट कर लेना भाई, ये सेंटेंस सेम लिखना है। हैड ऑलरेडी बीन, हैज हैव बताओ, ऑलरेडी जो है वो क्या लेता है, हैड ऑलरेडी बीन बिगिन, BEGUN, ये वाली पैसिव वॉइस का है। अब किसी का कई बार भाग्य बढ़िया काम कर लेता है, एग्जामिनर को लगता है कि मैं, ये सेकंड फॉर्म है, प्ले हैड ऑलरेडी बिगन, इस वॉज को हैड में भी कई बार आप ऑनलाइन इसको सर्च करेंगे तो हैड ऑलरेडी बिगन भी आंसर इसका दिया जा रहा है, ठीक है, वो सेकेंडरी है, प्राइमरी आपको ये है। बाकी तो आपको पता है जब पेपर सब्जेक्टिव होता है तो उसका आंसर आपको पता है एग्जैक्ट, तो जैसे मान लो माइंड वुड लेता है, रादर वुड लेता है, वहां होता है। ऐसी परिस्थिति में ये वॉइस का क्वेश्चन है, वॉइस का भी ये है, ये भी कुछ किसका है, बाद वाले में इसका वॉइस, ये वॉइस का क्वेश्चन है, यहां से वॉइस बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भी, ये भी हैविंग बीन बिगिन टॉट, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है भाई, ये वाला। तीन प्रकार के पार्टिसिपल है, मैं आपको बता देता हूं। एक प्रेजेंट आता है, ओनली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। एक क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल आता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक परफेक्ट पार्टिसिपल आता है। हैविंग प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म, ये लो, इसका पैसिव बनाया है, तो हैविंग बिगिन नहीं होता, बीन लेता है, हैविंग बीन, ये लो, टॉट, जब उसका पैसिव बनाएंगे तो हैविंग बीन टॉट आ जाएगा। फ्रॉम चाइल्डहुड टू रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स ही ग्रू टू बी हम्बल एंड जेंटल। क्या आ गया भाई, ओनली बिगिन की जगह बीन लगा देंगे और रीराइट लिख देंगे पूरा सेंटेंस को, है ना। और ये बहुत ही बढ़िया है, हमने तो कई बार चर्चा की थी। विल यू माइंड, माइंड जो है वो मॉडल का क्वेश्चन है, क्या ले लेगा, वुड ले लेगा। तो क्या आ जाएगा, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड वेटिंग, वुड यू माइंड वेटिंग ए मिनट, वेटिंग ए मिनट आ जाएगा, है ना। ये लो जी, अब इनमें कोई गड़बड़ तो लग नहीं रही, देख लो स्टैंडर्ड का। अच्छा, कई सारी एरर्स जो है वो एक में एक नहीं, कई सारी एरर को दिया गया था, कई सारी एरर को क्या गया था, दिया गया था। नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, बताइए 11 से 20 में। हेरेसी, हेरेसी जो है वो क्या रहता है, इसका ये आएगा अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन। क्या आएगा, हेरेसी का क्या आएगा भाई, डिफरेंट ओपिनियन को बोलते हैं। वैसे हेरेसी किसको बोलते हैं, डिफरेंट ओपिनियन को बोलते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ तो होता नहीं है, अनऑर्थोडॉक्स जो है वो ओपिनियन आ जाएगा। इनइक्विटी, इनइक्विटी जो है वो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, इनइक्विटी जो है वो इमोरल को बोलते हैं। एक मोरल होता है, एक इमोरल जो नैतिक नहीं है, इमोरल जो है उसको इनइक्विटी बोलते हैं। तो ये फुलिशनेस तो है नहीं, ये ग्रोसी अनफेयर को भी इमोरल बोला जा सकता है, यानी विक्ड, है ना, विक्ड। ग्लोसी अनफेयर को भी बोला जा सकता है विक्ड। नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग, अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट बताओ। अपोजिट
क्या होता है, सुटेबल या रेलेवेंट को बोलते हैं, सुटेबल या क्या बोलते हैं उसको, रेलेवेंट, रेलेवेंट को बोलते हैं। तो इसका अपोजिट जो है वो इररेलेवेंट आ जाएगा। क्या आएगा अभी, इररेलेवेंट आंसर आ जाएगा। स्पेसियस, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, दो है, एक स्पेसियस SPACIES होता है, एक ये क्या है स्पेसियस यानी फॉल्स को बोलते हैं, फॉल्स या अनट्रू, फॉल्स या अनट्रू को बोला जाता है ना। इसका ट्रस्टवर्दी आ जाएगा, ट्रस्टवर्दी आ जाएगा, है ना, ट्रस्टवर्दी। नेक्स्ट रीराइट चूजिंग, सबको रीराइट करना था अभी, उनमें से तो चूज करके लिखना था, गुड नहीं लिखाना था, रीराइट करना था। इनमें रीराइट करना है कौन सा, 15 से 16 में, इफ यू हैव एनी प्रूफ ऑफ दैट एलिगेशन आई एडवाइज यूज टू ले इट बिफोर। ले बाई तो होता है इन्वेस्ट करना, ले बाई कोई चीज को इन्वेस्ट करना होता है, आपके पास पैसे आपने इन्वेस्ट कर दिया, नहीं, ये लो ये आएगा, ये चूज करके ले इट बिफोर चूज करके दोबारा लिखना था अभी, इनमें से ले इट बाय और ले इट बिफोर में से चूज करके लिखना था। तो क्या आएगा अभी, जिसने इतना लिखा है, सुनना जरा, कई लोगों ने यूं लिख दिया, ले इट बिफोर प्रेजेंट करना, ले इट बिफोर का मीन क्या है, किसी के सामने प्रस्तुत करना, ये लो जी। अगर किसी ने इतना लिखा है, दो में से एक छांट कर तो गलत है, आप पूरा सेंटेंस लिखिए, इफ यू हैव एनी प्रूफ ऑफ दैट एलिगेशन आई एडवाइज यूज टू ले इट बिफोर, तब सही माना जाएगा। ठीक है, आई थिंक वी आर टॉकिंग एट क्रॉस आइड्स, क्रॉस आइड है अभी, या क्रॉस पर्पज जो है वो, दैट इज नॉट व्हाट आई मीन टू क्रॉस पर्पज, डिफरेंट पर्पज, क्रॉस पर्पज भाई, विरोधाभास जो चल रहा है वो क्या है, ये आ जाएगा, क्या आएगा अभी, क्रॉस पर्पज आ जाएगा, है ना। इसको चूज करते हुए लिखना था रीराइट, क्रॉस पर्पज। सिलेक्टिंग द करेक्ट फ्रेज या वर्ड, रीराइटिंग, सब में रीराइट चल रहा है, सब में रीराइट लिखना था, ऐसा ही सेंटेंस था। रेडिएशन फ्रॉम द सन इज अटेंटुएटेड या एक्सटेंटुएटेड बाय द, अटेंटुएट होता है लेस इफेक्ट, कम प्रभाव, ये पैसिव वॉइस में पूछा गया था वैसे तो, लेस इफेक्ट ये इसका आंसर था। कम प्रभाव डालती है किसके द्वारा, अर्थ, एटमॉस्फेयर क्या करता है, उसको कम प्रभावित कर देता है ना, उसको कम प्रभावित कर देता है, किसको, रेडिएशन फ्रॉम द सन इज। तो आपको अटेंटिवेट चूज करते हुए पूरा सेंटेंस लिखना था, रीराइट करना था, ये लिखते हुए रीराइट, रीराइट। इन द टेम्पल, इंसेंस, अगरबत्ती को इंसेंस बोला जाता है, ये आएगा, ये अगरबत्ती जो स्टिक होती है ना वो इंसेंस आता है। और बहुत ही बढ़िया, एक राइट ए वर्ड लिखना था, वन वर्ड लिखना था, ए ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट ऑफन विद इन ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, क्या लिखा था, इसके कई सारे हो सकते हैं, यूनियन लिख सकते हो, एसोसिएशन लिख सकते हो, फेडरेशन लिख सकते हो, जिसका पर्पज एक यूनियन हो लेकिन पर्पज एक ही हो, फेडरेशन लिख सकते हो, कई सारे आ सकते हैं। और बहुत ही अच्छा वन वर्ड, ए पोजीशन रिक्वायरिंग लिटिल और नॉट वर्क बट गिविंग द होल्डर स्टेटस फाइनेंशियल बेनिफिट, इसका मतलब काम कम और सैलरी ज्यादा। तो भाई क्या था, लेस वर्क और हाई सैलरी जो है वो सिनेक्योर, क्या था, SINECURE, सिनेक्योर जो है वो ये था, है ना, ये लो। और देखते हैं, और एक बहुत ही पैराग्राफ जिससे मैंने कई बार बोला है, क्लासरूम में यह बात की है कि आप पैराग्राफ, ये पहली रीडिंग में नहीं आने वाला समझ में भाई, ये पहली रीडिंग में समझ में आना नहीं था, मैंने जो है जब किया तो उसको कम से कम 3 बार रीड आउट करना पड़ा। ठीक है, तो एक पैराग्राफ 21 से 25 में, ठीक है, ये मेमोरी होता है, इसमें मेमोरी जो है वो क्या है भाई, एक तो हमारी याददाश्त जो है वो है, कैसी कैसी अपने कई बार मेमोरी जो है किसी की पुअर मान लेते हैं, किसी की फेल्यूर मान लेते हैं, किसी की अच्छा मान लेते हैं, किसी को शक्ल देखकर मेमोरी याद बताते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो क्या था, मेमोरीज था। एक इसमें और था अभी, एक था रिमेंबरिंग, दो चीजों का चल रहा था। रिमेंबरिंग वो था जो रिमाइंड करना,
रिमेम्बरिंग क्या होता है, कई बार अपने जो है वो अध्यापक अपने को दोबारा रिकॉल करने के लिए देते हैं ना, रिमाइंड करो, याद करो बैठे बैठे ऐसे पूरी रिकॉलिंग, ठीक है, रिकॉलिंग करना, रिमाइंडिंग करना, इनके बीच में चल रहा था रिकॉलिंग या रिमाइंडिंग, रिकॉलिंग या रिमाइंडिंग जो है वो, रिकॉलिंग या रिमाइंडिंग। तो इसमें इसमें आपने पढ़ा होगा, तो इसमें जो सेंटेंसेस पूछे गए हैं, एक पहला ही था, व्हाट इज द पॉपुलर बिलीफ अबाउट मेमोरी, के बाद में पॉपुलर बिलीफ क्या है भाई, लोग क्या मानते हैं, पीपल कंसीडर दैट मेमोरी हैव डिफरेंट जो है वो काइंड्स, जो है पुअर मेमोरी, फेल्यूर मेमोरी, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, या जो भी है ना, गुड मेमोरी, ये था। और द पीपल ऑब्जर्व, या जो है वो अज्यूम इट एज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे जो है इसको ऑब्जेक्ट करते हैं। एक तो हमें लिखना था इसके काइंड्स लिखना था, क्या लोगों का विश्वास है, और एक इसमें क्या था कि क्या क्या जो है लोग इसको क्या मान रहे हैं, मेमोरी को जो है वो एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, वस्तु मान रहे हैं, जैसे ये फैन, ये इस प्रकार से है ना। नेक्स्ट हमारा, व्हाट एग्जाम्पल डज द राइटर गिव टू सपोर्ट, राइटर कौन सा एग्जाम्पल देता है सपोर्ट करने के लिए, द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए कि देयर इज नो सच थिंग एज मेमोरी, कि मेमोरी जैसी कोई भी चीज जो है वो नहीं है। तो वो फिर वो सपोर्ट क्या एग्जाम्पल जो है वो करता है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चंस इस प्रकार चल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट एक और था, हाउ डज द राइटर डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म मेमोरी, एक तो याददाश्त है और एक रिमेंबरिंग, मेमोरी तो वो चल रहा है वो चीज है, और एक रिमेंबरिंग का मीन ये होता है भी रिकॉलिंग करना, क्या करना होता है, रिकॉलिंग करना जो है वो उसमें था। ये लास्ट में दे रखा था, रिपीटेड या ट्राइंग टू रिपीट समथिंग ही हैज रेड, क्या अंतर है, मेमोरी जो है वो अलग है, रिकॉलिंग क्या होता है, अपने बैठे हैं अगर किसी चीज को वापस रिवाइज कर रहे हैं, दैट कॉन्सेप्ट इज रिमेंबरिंग, क्या आता है वो रिमेंबरिंग में आता है अभी। तो ये थोड़ा सा अभ्यास से लिख सकता था अगर कोई ढंग से, मैंने यानी अनसीन पैसेज का मीन ही होता है कम से कम आपको 3 रीडिंग देना होगा भी, जो नहीं देगा उसको नहीं समझ आएगा, अब कोई पहली रीडिंग में चाहता है तो वो नहीं आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वर्बेटिज्म, वर्बेटिज्म क्या होता है, किसी को एग्जैक्ट मैनर में बोलना, तरीका होता है ना, जैसे इंग्लिश को फोनेटिक लैंग्वेज में किस प्रकार से वर्बेटिज्म, कोई कई बार हमने स्कूलिंग में क्या है, कोई चीज को रिसाइट किया है, उच्चारण किया है, अगर हमने प्रॉपर तरीके से उसका प्रोनाउंस किया ना, प्रॉपर तरीके से उसको बोला गया है ना, स्पोकन किया गया है ना, दैट इज कॉल्ड वर्बेटिज्म। उस वर्बेटिज्म का मीन क्या है, प्रॉपर स्पोकन ऑफ वर्ड, वर्ड फ्रेज या सेंटेंसेस, वर्ड फ्रेज या सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से बोलना, वर्बेटिज्म यहां आ जाएगा। नेक्स्ट, डू यू एग्री विद द ऑथर्स डिस्टिंग्विश बिटवीन मेमोरी एंड रिमेंबरिंग, आप इस बात से सहमत है कि ये अलग अलग है, वाई तो सहमत नहीं है तो क्यों है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको लिखना था कि कुछ लोग यस कहेंगे, कुछ लोग नहीं कहेंगे, हम लोग जो है वो मेमोरी और रिमेंबरिंग को ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ये जो है वो जांचने वाले पे है कि वो उसको कैसा कंसीडर जो है वो करता है। अब मैं अगर यस कर रहा हूँ, यस के पक्ष में लिख रहा हूँ, ज़्यादा ये यस के पक्ष, अगर कोई नो करके उसको अगर जस्टिफाई कर रहा है तो नंबर उसको भी मिलेंगे, ठीक है, जिसने किया है। इस बार लास्ट में कोई वोकेब का क्वेश्चन तो पूछा गया ही नहीं, एक पूछा गया है मीनिंग, ये बोलो कि वर्बल का एग्जैक्ट या प्रॉपर स्पोकन ऑफ वर्ड फ्रेज या सेंटेंस को बोलना भाई, ये लो जी। फिर और ट्रांसलेशन को देखकर आपको जो है वो अंदाजा लग गया होगा, लास्ट बार भी ऐसा ही था और इस बार भी मैं मानता हूं कि लास्ट वाले 1-2 है ना वो थोड़ा सा आ सकता था, इसका अभ्यास बढ़िया है, ठीक है। और जिसने ट्रांसलेशन ये कर रहा है, राम घर जा रहा है, मोहन आ रहा है, स्कूल जा रहे हैं, तो ऐसा वो वर्डिंग नहीं मिली, सेम जो है वो व्यक्ति ट्रांसलेशन तो कर लेता है, वो खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, हंसी आती है ना इस प्रकार से, है ना, लोग इस प्रकार से ट्रांसलेशन करते हैं। तो भाई उन्होंने ट्रांसलेशन की एक अप्रोच को, जिसके दिमाग में हर चीज़ की पिक्चर है, सेंटेंस कनेक्शन उसका बढ़िया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जिसको बनाने आते हैं,
जिसकी अप्रोच बढ़िया है, वो इन ट्रांसलेशन को कर सकता है। बाकी जो है वो किया बढ़िया है। अब पेपर चेकर पे है कि वो उसमें आधा देता है, कोई कहता है सर पूरा नहीं हुआ, आधा हुआ तो आधा मिल सकता है, कि तो ये चेकर पे है कि उसको कट भी कर सकता है और ये उसको भी कर सकता है। तो पहला क्या है अभी, सामाजिक न्याय एक गूढ़ संकल्पना, एक ये वर्ड आना चाहिए, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्सेप्ट है, गूढ़ संकल्पना को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बोला जाता है, जिसमें मूल्य परक निर्णय अंतर्विलित है। अब बताओ मूल्य परक जो है वो वैल्यू निर्णय जजमेंट को बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूं सोशल जस्टिस इज an abstract concept. Social justice is an abstract concept that involves, जिसमें क्या समाहित है अभी, involves, that जो अपने आप में अंतर्विलित क्या कर रही है, मूल्य परक निर्णय। तो वैल्यू जजमेंट, मूल्य को वैल्यू बोलते हैं, वैल्यू जजमेंट जिसमें रहा हो, वैल्यू जजमेंट देख लो भी। अब ये आना चाहिए भी, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, वैल्यू जजमेंट है। अब अंतर्विलित जिसको नहीं आ रहा अभी, इन्वॉल्व बोला जाता है, जिसके अंदर समाहित रहता है। तो सोशल जस्टिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट दैट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट, जो है वो आ गया अभी, है ना। नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं विकास की। अब 3-3 लाइन में है, बताओ, वहां तो 3-3 लाइन में दे रखा था ना। विकास की त्वरित गति का परिणाम संसाधनों, जैव वैभिन्न आदि का अवक्षय, अवक्षय का मतलब डिप्लेशन है, क्षति होता है। अवक्षय क्या होता है अभी, क्षति होता है किसी चीज की, लॉस, आप इसको लॉस भी बोल सकते हैं। और इससे ब्रह्मांडीय अस्तित्व, अब कईयों को ब्रह्मांडीय जो है वो ब्रह्मांडीय अस्तित्व नहीं, ब्रह्मांडीय नहीं है, इसको यूनिवर्सल भी बोल सकते हैं, इसको कॉस्मिक भी बोल सकते हैं, अलग अलग चीजें हैं ना, कॉस्मिक भी बोला जाता है। ये वर्डिंग आना जरूरी था। कॉस्मिक भी बोल सकते हैं आप, यूनिवर्सल भी बोल सकते हैं। अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। तो लिखते हैं द रिजल्ट ऑफ, परिणाम क्या है, द रिजल्ट ऑफ द रैपिड या स्पीडी डेवलपमेंट, द रिजल्ट ऑफ the result of the rapid या स्पीडी, रिजल्ट ऑफ स्पीडी किसकी है, गति, शायद त्वरित गति का परिणाम, ये देख लो, द रिजल्ट ऑफ द रैपिड या स्पीडी पेस, परिणाम जो है वो किसका, डेवलपमेंट का, ऑफ डेवलपमेंट, ऑफ डेवलपमेंट इज द, फिर क्या है, इज द लॉस, या तो लॉस लगाओ, या आप क्या लगा सकते हो भाई, डिप्लेशन भी क्षति होता है, डिप्लेशन, इसको लॉस को हटा दो, DEPLETION, डिप्लेशन ऑफ किसका, रिसोर्सेज किसका, ये देखो भी, संसाधनों का और जैव वैभिन्न आदि का, रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटीज का, रिसोर्सेज कोमा बायोडाइवर्सिटी एटसेट्रा, इससे ब्रह्मांडीय अस्तित्व को खतरा उत्पन्न होता है। तो क्या आ जाएगा, एंड दिस has created a threat of, this has, अब बताओ इतनी इतनी लाइन का, created a threat, किसका, a threat to cosmic existence,
कॉस्मिक, ब्रह्मांडीय को कॉस्मिक बोलते हैं। कॉस्मिक एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व को, ये लो जी, कॉस्मिक एग्जिस्टेंस या यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस भी बोला जा सकता है। अब बताओ, ऐसे ऐसे वर्डिंग इसकी मतलब उसने ऐसा लगता है भाई ज्योग्राफी का कोई लेसन लिया वहां से जो है वो लगा दिया, अलग अलग जैसे है ना। अब बताओ क्या करें, ट्रांसलेशन भाई। और जो लोग ट्रांसलेशन में, क्यों यही तो गड़बड़ हमारा रहता है, जो लोग ट्रांसलेशन में केवल इतना करते हैं कि जी ठीक है राम घर जा रहा है आ रहा है, तो भी देखो उसमें तो फिर बीट होना ही पड़ेगा। वस्तुतः मैं अपनी कलम के माध्यम से सोचता हूं, क्योंकि मेरा मस्तिष्क तो बहुधा पता ही नहीं होता कि मेरे हाथ क्या लिख रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट I think through my pen. In fact, I think through my pen, है ना। वस्तुतः अब मैं सोचता हूं मेरे पेन के माध्यम से, बिकॉज माई ब्रेन डज नॉट, नो, मेरे मस्तिष्क को बहुधा जो है वो पता ही नहीं होता। वट माई हैंड्स आर राइटिंग, मेरे हाथ क्या लिख रहे हैं अभी। वट माई हैंड्स आर राइटिंग, WRITING। ठीक है, ये लो जी, है ना। ट्रांसलेशन देखिए ना, ऐसी आती है कई बार, है ना अप्रोच। अब भाई कितना हार्ड करके जाएं लोग, है ना। विचारक एक नक्शा नवीस जैसा होता है, नक्शा नवीस आना चाहिए अभी। मैप नेविगेटर होता है क्या, कि समान उसका ध्येय भी वस्तुओं के सभी अंत संबंधों का निरूपण करता, मतलब कोई भी चीज को डेपिक्ट करना भाई, पिक्चर में लाना, डेपिक्ट करना, प्रेजेंट करना, प्रस्तुत में लाना। ये वर्डिंग जरूरी थी, जिसको वर्डिंग आ गया और जिसको सेंटेंस से जोड़ना आता है। ए थिंकर क्या है, ए थिंकर इज ए थिंकर इज सॉरी किस जैसा है, लाइक ए मैप नेविगेटर। नक्शा नवीस तो नक्शे का मतलब बनाता है, एक थिंकर जो है वो लाइक एक नक्शा नवीस का की तरह होता है, कि समान उसका ध्येय भी वस्तुओं के सभी अंतः संबंधों का निरूपण करना होता है। हिज गोल इज टू, क्या होता है अभी, हिज गोल इज टू डेपिक्ट या प्रेजेंट लिख सकते हो, डेपिक्ट या प्रेजेंट क्या करना है, द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑब्जेक्ट, अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप सारे। अब बताओ इतना जरूरी, ऑल द इंटर रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का अंतर संबंध जो है ना, इंटर रिलेशनशिप। ये लो, ये थोड़ा सा इजी है, लेकिन ये तीसरे वाला या वो तो बड़ा, दो तीन तो बड़े जो है वो हार्ड थे। हाँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज में सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। अब क्योंकि यह सभी स्वतंत्रताओं की आधारशिला, ये बड़ा इजी था, जो करने वाला है उसमें इसमें कर सकता है वो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या स्पीच भी बोल सकते हो, इज क्या है, लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज में सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट
मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीडम किसमें है अभी? इन ए डेमोक्रेटिक एंड इन ए डेमोक्रेटिक और किसमें है? लोकतांत्रिक और फ्री, इन ए डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी। स्वतंत्र समाज क्या होता है? फ्री सोसाइटी। क्योंकि बिकॉज इट इज द फाउंडेशन या कॉर्नरस्टोन भी बोल सकते हो, फाउंडेशन या कॉर्नरस्टोन ऑफ ऑल फ्रीडम, सारी स्वतंत्रता का ये जो है वो आ जाएगा, ऑफ ऑल फ्रीडम्स। फ्रीडम्स भाई ये लो जी। अब बताओ, ये वर्डिंग आना जरूरी है अभी। कॉर्नरस्टोन, आधारशिला को फाउंडेशन भी अपने बोल सकते हैं, कॉर्नरस्टोन भी आप यूज कर सकते हो, है ना। तो ये 5 जो है वो थे। नेक्स्ट, एक प्रेसिस थी भी, ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 करना था। तो ये प्रेसिस जो है वो आपने देखा होगा। ये क्या है? जो क्या है? एक इंटीग्रेशन है किसका? इंडियन कल्चर, इंडियन जो कल्चर है उसका इंटीग्रेशन जो है वो रहा था। अब आप क्या क्या लगा सकते हो, आप इसमें देख लेते हो। 4-5 इसका जो है वो, ये क्या है? इंडियन जो कल्चर है उसकी बायोडाइवर्सिटी जो है उसके इंटीग्रेशन का जो है वो था। तो क्या क्या आ सकता है अभी? इसका टाइटल क्या क्या हो सकता है बताओ। इसके टाइटल के रूप में, टाइटल लिखकर जो है वो आपको लिखना था, यानी वेस्टर्न कल्चर से थोड़ा सा जो इफेक्ट आ रहा था वहां से जो है वो वर्तमान प्रेजेंट उसकी क्या कंडीशन थी, यानी ठीक है उसको लेकर। तो टाइटल के रूप में जो अभी एक टाइटल लिखकर, ठीक है, उसमें जो है वो क्या टाइटल के रूप में बताओ। अलग अलग कई प्रकार के जो आप इसमें यूज कर सकते हो। पहला क्या था? ये भी आप लिख सकते हो, सिंथेसिस ऑफ इंडियन, क्या है? डाइवर्स कल्चर्स को लेकर है, डाइवर्स कल्चर जो है वो है, कल्चर्स को लेकर था, या अलग अलग है। एक इसका दूसरा टाइटल अलग अलग है भी, बताओ दूसरा बोल देता हूं। इंडिया के अंदर क्या है? अमालगेशन जो होता है ना, अमालगेशन होता है इंटीग्रेशन, एकीकरण। सिंथेसिस या इंटीग्रेशन भी बोल सकते हो, इंटीग्रेशन। और इसके लिए अमालगेशन वर्ड, अमालगमेंटेशन जो है ना, अमालगेशन ऑफ क्या था अभी? डाइवर्स कल्चर का इंटीग्रेशन। कई सारी चीजें थी इसमें, ठीक है। यानी या आप इसमें ये भी लिख सकते हो थोड़ा सा, द इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर, द इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर the effect of western cultures on इंडियन कल्चर पे लिख सकते हो, ठीक है। या वेस्टर्न कल्चर वर्सेस इंडियन कल्चर, या सीधा एक चीज में आप कहना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो इंडियन। ये भी सही मान, अलग अलग है इसका, कोई कई सारे जो आ जाएगा। इंडियन जो है वो डाइवर्स या इंडियन कल्चर्स पे लिखा जा सकता है, वो उस पे है। लेकिन एग्जैक्ट तो इसका ये है भी,
इंडिया अमालगमेशन ऑफ डाइवर्स कल्चर्स जो है, अमालगमेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, INTEG, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। ठीक है। अब एक पैराग्राफ था भी, वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोक्सीमेटली, तो जियो पॉलिटिकल टेंशन और इम्प्लीकेशन ऑफ रीजनल स्टेबिलिटी को लेकर था। थोड़ा इसमें कम्युनल हार्मनी भी आपको ऐड कर सकते थे, कम्युनल हार्मनी के टाइप में जो है वो। ठीक है। मास सर्विलांस एंड प्राइवेट राइट्स में, यानी बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, मोस्टली लोग इस तक नहीं पहुंच पाए। सोशल मीडिया का इफेक्ट जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर था। एक ये था, इलेबरेट करना था, तो इलेबरेशन भाई इन्होंने कोई कोर्ट तो दी नहीं। ठीक है, जैसे वाई वर्क अब्रोड, अब्रोड पे क्यों काम करते हैं, इस पे जो है वो उसको एक्सप्लेन करना था। और तो वैसे इलेबरेशन तो एक साइंटिफिक थीम होता है, लेकिन एग्जामिनर ने इसको भी यानी जनरल चीज़ों को इलेबरेट करने के लिए भी बोल दिया गया। इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन लाइफ का, यानी ये मेरे को लगता है इलेबरेशन कम जो है वो, इलेबरेशन तो कम लगता है। अभी हम जो है वो पैराग्राफ कर रहे हैं ना, वो ज्यादा लग रहा है। हाँ ये है, वेल बिगेन इज हाफ डन का मतलब अगर आपकी बिगनिंग बढ़िया है, ठीक है, और आपने पहले से ही आधा तैयार कर रखा है और आपकी बेटर बिगनिंग है ना, तो वो सफलता तक ले जाती है। ये अपने मान सकते हैं अभी एक इलेबरेशन है कि वेल बिगन इज हाफ डन का मतलब क्या है, हाफ तो पहले से तैयार है, अगर उसके बाद बढ़िया से अगर कोई चीज की बिगनिंग की जाती है तो वो सफलता का रास्ता जो है वो क्रिएट कर देती है। ठीक है। और एक जो है वो लेटर था, रेजिग्नेशन टू योर एम्प्लॉयर जस्टिफाइंग योर इंटेंट। योर इंटेंट का मतलब आपका इरादा जस्टिफाई करते हुए आपको लिखना था। और एक रिपोर्ट टू द मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी स्टेट ऑफ राजस्थान क्रिटिकली इवेल्युएटिंग द अनप्लान्ड अर्बन ग्रोथ इन द स्टेट। तो इस प्रकार आप लिख सकते थे, XYZ एग्जामिनेशन हॉल abc@gmail.com। ठीक है, ये कंपनी का नाम लिख सकते थे, डियर। ठीक है, अब उसका मैनेजर का या जिसका भी आप नाम ऐड कर सकते थे। ठीक है, इंटेंट अगर ये कुछ जो है वो इनफॉर्मल लेटर ज़्यादा है, व्यक्तिगत जो है, इनफॉर्मल में भी कौन सा है बताइए, मिक्सअप सा उसने जो है वो कर दिया। तो प्लीज एक्सेप्ट दिस लेटर एज फॉर्मल नोटिफिकेशन ऑफ माई रेजिग्नेशन फ्रॉम माई पोजीशन एज, जॉब टाइटल जो भी है उसको लिखना था, एट कौन सी कंपनी में, द ऑफिशियल डेट ऑफ माई डिपार्चर, मेरे की जाने की तारीख कौन सी है अभी, इस प्रकार उस तारीख को मेंशन करना था। ए न्यू अपॉर्चुनिटी हैज, ये इंटेंट था ओरिजिनल। कोई भी इंटेंट अनफोर्सिन इंटेंट भी है, लेकिन इसने क्या था कि आपको अनफोर्सिन कोई जो इरादा है ना वो आप यहाँ स्पष्ट करें। तो ए न्यू अपॉर्चुनिटी हैज अराइजन दैट अलाइगन्स विद माई लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, द डिसीजन वॉज इनक्रेडिबली डिफिकल्ट एज आई हैव ट्रूली वैल्यूड माई टाइम हियर एट, यहाँ पे जो मैंने टाइम लगाया था ना उसका बड़ा मूल्य मुझे मिला है। आई एम, ये इंटेंट है एग्जैक्ट। आगे मैंने जो बड़ा प्लान सोचा है तब जो मैं छोड़ रहा हूँ मैं, आई एम इनक्रेडिबली ग्रेटफुल, मैं आपका हमेशा ही आभारी रहूँगा फॉर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो मुझे डेवलपमेंट किया स्किलफुली अपॉर्चुनिटी के साथ। आई हैव रिसीव्ड द स्किल्स आई हैव ओन एंड द सपोर्ट ऑफ बोथ यू एंड द टीम। आई एम स्पेशली थैंकफुल फॉर, यानी अगर आपने एक्सपीरियंस लिखना चाहते हैं अभी वहाँ आपको कैसा लगा वो लिख सकते हैं मेमोरी का। Thank you for your support and understanding. I wish you and the company all the best. Yours sincerely, PQR। तो ये भाई मैंने एक प्रयास किया है कि जो सॉल्यूशन है उसको एग्जैक्ट बनाने का जो है प्रयास किया है मोस्टली जो है। अब एक ट्रांसलेशन में भाई नंबर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, और जो 1 to 10 है ना, अब ऐसा नहीं कह सकते आधा सही है, या ये उस पर एग्जामिनर पे है, सब्जेक्टिविटी में जो है यही तो रहता है। ठीक है, तो होप जो है वो आपने अच्छा किया, आपका रिजल्ट भी अच्छा आए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग जो है वो एक ऑफिसर बन के इस जो है वो राज्य की जो है वो सेवा करेंगे।
ठीक है, अगेन जो है वो बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड ठीक है, एंड थैंक्स अ लॉट। क्लास जो है वो सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। यस, होप फॉर द बेस्ट फॉर योर बेटर result and better future. Thank you.